क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमीर और सफल जीवन केवल पैसे से बनता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पावर फॉर रिचर लिविंग हमें बताती है कि असली समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। एक व्यक्ति तब सच में अमीर कहलाता है जब उसके पास मानसिक शांति, आत्मविश्वास, अच्छे रिश्ते, स्वस्थ शरीर, स्पष्ट उद्देश्य और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो। इस किताब का मूल संदेश है कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति किसी बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति या भाग्य के पास नहीं है। वो शक्ति आपके अपने मन के अंदर मौजूद है। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं के आधार पर हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि आप सफलता, समृद्धि और खुशी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। आइए अब इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी असली क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। वे अपनी सीमाओं को परिस्थितियों, परिवार, शिक्षा या भाग्य के आधार पर तय कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति मौजूद होती है। ये शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। जिस तरह एक बीज के अंदर विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी तरह आपके अंदर भी महान सफलता प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। समस्या ये नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और उसी अनुसार परिणाम पैदा करता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन में नए विश्वास स्थापित करता है, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, तो उसका पूरा मानसिक ढांचा बदलना शुरू हो जाता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों एक जैसी परिस्थितियों में पैदा हुए। पहला व्यक्ति हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देता है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति वही रह जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। अंतर केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं था, अंतर उनकी सोच और विश्वासों का था। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका मन है। यदि आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो जीवन का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। आज से अपने बारे में नकारात्मक बातें कहना बंद करें। अपने मन को सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास के विचारों से भरना शुरू करें। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अपने विचारों का परिणाम होता है। हर विचार एक बीज की तरह है। जिस तरह खेत में बोया गया बीज समय के साथ फसल बन जाता है, उसी तरह आपके मन में बोए गए विचार आपके भविष्य की फसल बनते हैं। अगर आप दिन भर चिंता, डर, असफलता और कमी के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को स्वीकार करके वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। लेकिन यदि आप सफलता, अवसर, स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन उन्हीं चीजों को आकर्षित करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा छात्र सोचता है, मैं पूरी मेहनत करूंगा और अच्छा परिणाम लाऊंगा। दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन पहले छात्र का मन डर से भरा रहता है, जबकि दूसरा आत्मविश्वास से भरा होता है। अधिकतर मामलों में बेहतर परिणाम दूसरे छात्र को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि विचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यवहार परिणाम को। लेखक का संदेश, अपने विचारों की निगरानी करना सीखिए। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक और रचनात्मक विचार से बदल दीजिए। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप पूरे दिन सोचते हैं।
चैप्टर 3, फेथ और बिलीफ का जादू। लेखक कहते हैं कि विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। विश्वास केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये जीवन का एक मानसिक नियम है। जिस चीज पर आप गहराई से विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। विश्वास की शक्ति को समझिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका मन उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति कहे, मैं सीख सकता हूं, बढ़ सकता हूं और सफल हो सकता हूं, तो उसके भीतर नई ऊर्जा पैदा होने लगती है। एक वास्तविक जीवन सिद्धांत। हर महान उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से हुई है। पहले मन में विश्वास पैदा हुआ, फिर कार्य हुआ और उसके बाद परिणाम मिला। चैप्टर 3 की सीख। अपने सपनों से पहले अपने विश्वास को बड़ा बनाइए, क्योंकि छोटी सोच और कमजोर विश्वास बड़े परिणाम पैदा नहीं कर सकते। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक ये है कि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यानी आपका जीवन आज जिस स्थिति में है, वो काफी हद तक आपकी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग का परिणाम है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। स्टेप 1, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने मन को नए संदेश दीजिए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता का पात्र हूं, मेरे जीवन में अवसरों की भरमार है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। जो जीवन आप चाहते हैं उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना शुरू कीजिए। खुद को सफल होते हुए महसूस कीजिए। अपने लक्ष्य को पहले मन में जीना सीखिए। स्टेप 3, रेपिटेशन। अवचेतन मन दोहराव से सीखता है, इसलिए 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका मन नई मान्यताओं को स्वीकार करना शुरू कर देगा। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से कहा जाए कि वो कमजोर है, तो वो बड़ा होकर भी खुद को कमजोर मान सकता है। लेकिन जब वो अपने बारे में नई सकारात्मक मान्यताएं बनाना शुरू करता है, तो उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। चैप्टर 4 की सीख। आपका भविष्य आपके अतीत से निर्धारित नहीं होता। आपकी नई मानसिक प्रोग्रामिंग आपका नया भविष्य बनाती है। आज से अपने मन को सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास के विचारों से भरना शुरू कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने अवचेतन मन को बदल लिया, उसी दिन आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, फियर और एंजाइटी पर विजय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने डर के आगे हार मान लेते हैं। डर हमें उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है जहां हम पहुंच सकते थे। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल हमारे मन द्वारा बनाई गई कल्पनाएं होते हैं। हम भविष्य की उन समस्याओं से डरते रहते हैं जो शायद कभी होने ही वाली नहीं होती। डर कैसे काम करता है? जब आप बार बार किसी नकारात्मक घटना की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। फिर आपका शरीर तनाव, चिंता और बेचैनी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे ये डर आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। डर को खत्म करने का तरीका। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं उसके विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आपको असफलता का डर है तो सफलता की कल्पना कीजिए। अगर आपको बीमारी का डर है तो खुद को स्वस्थ देखिए। अगर आपको गरीबी का डर है तो समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चैप्टर 5 की सीख। डर कोई शक्ति नहीं है, वो केवल एक मानसिक छाया है। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वो गायब हो जाती है। याद रखिए, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चैप्टर 6, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस विकसित करें। लेखक कहते हैं कि अमीरी पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। जिस व्यक्ति के मन में हमेशा कमी, अभाव और गरीबी के विचार चलते रहते हैं, वो अवसरों को भी नहीं देख पाता। दूसरी ओर, जो व्यक्ति समृद्धि की मानसिकता विकसित कर लेता है, वो हर जगह संभावनाएं देखता है। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस क्या है? ये वो मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति विश्वास करता है
कि इस दुनिया में अवसरों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वो खुद को सफलता और समृद्धि का योग्य मानता है। गरीब और अमीर सोच का अंतर। गरीब सोच कहती है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता। अमीर सोच कहती है, मैं नए अवसर बना सकता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। लेखक का महत्वपूर्ण संदेश। पैसे से नफरत मत कीजिए। धन एक शक्ति है। धन आपको अधिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और सेवा करने की क्षमता देता है। जब आप धन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो आपका मन भी समृद्धि को स्वीकार करने लगता है। चैप्टर 6 की सीख। जिस व्यक्ति की सोच समृद्ध होती है उसका जीवन भी धीरे धीरे समृद्ध होने लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। चैप्टर 7 सक्सेस का यूनिवर्सल लॉ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती। सफलता कुछ निश्चित मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का परिणाम होती है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, उसी तरह सफलता के नियम भी हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। सफलता का पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे जाना कहां चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य जीवन को दिशा देते हैं। सफलता का दूसरा नियम, विश्वास। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। सफलता हमेशा आत्मविश्वास की जमीन पर खड़ी होती है। सफलता का तीसरा नियम, निरंतर कार्य। सिर्फ सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ निरंतर कार्य भी आवश्यक है। एक उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता तो केवल कल्पना उसे डॉक्टर नहीं बना सकती। लेकिन जब मजबूत विश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत एक साथ आते हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है। चैप्टर 7 की सीख। सफलता भाग्य का खेल नहीं है, यह सही सोच, सही विश्वास और सही कार्यों का परिणाम है। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। चैप्टर 8 इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कल्पना इंसान की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। हर महान आविष्कार, हर महान व्यवसाय और हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में पैदा हुई थी। जो चीज आज वास्तविकता है वो कभी किसी की कल्पना हुआ करती थी। विजुअलाइजेशन क्यों काम करती है? अवचेतन मन वास्तविकता और गहराई से की गई कल्पना में बहुत अधिक अंतर नहीं करता। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आपका मन उसे प्राप्त करने के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। एक अभ्यास, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस कीजिए। खुद को सफल होते हुए देखिए, उस सफलता की खुशी महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व उस दिशा में बदलने लगेगा। चैप्टर 8 की सीख। जो व्यक्ति अपने मन में जीतना सीख जाता है वो वास्तविक जीवन में भी जीतने लगता है, क्योंकि हर सफलता 2 बार बनती है, पहले मन में और फिर वास्तविकता में। चैप्टर 9 प्रेयर और स्पिरिचुअल पावर। लेखक के अनुसार प्रार्थना केवल शब्द बोलना नहीं है। प्रार्थना एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक पुल का काम करती है। प्रभावी प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब विश्वास के साथ अपनी इच्छा को स्वीकार करना है। जब आप शांति, विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। स्पिरिचुअल पावर का महत्व। जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़ता है तो उसके अंदर साहस, शांति और स्पष्टता बढ़ने लगती है। वो बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। चैप्टर 9 की सीख। जब आपका मन शांत होता है तब आपको जीवन की सही दिशा दिखाई देने लगती है। याद रखिए, बाहरी शक्ति सीमित होती है लेकिन आंतरिक शक्ति असीमित होती है। चैप्टर 10 रिलेशनशिप्स एंड हार्मनी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसके रिश्ते टूटे हुए हैं, मन अशांत है और वो अंदर से अकेला है, तो उसे वास्तव में समृद्ध नहीं कहा जा सकता। लेखक के अनुसार अच्छे रिश्ते एक सफल और सुखी जीवन की नींव होते हैं। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? अधिकतर रिश्ते गलतफहमियों, अहंकार, ईर्ष्या
और नकारात्मक भावनाओं की वजह से खराब होते हैं। जब हम दूसरों के प्रति गुस्सा, नफरत या बदले की भावना रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इन नकारात्मक भावनाओं को लगातार संग्रहित करता रहता है। फॉरगिवनेस की शक्ति। लेखक कहते हैं कि माफ करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा की कैद से मुक्त कर देते हैं। चैप्टर 10 की सीख। लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी सोच और प्रतिक्रिया बदलना सीखिए। प्यार, सम्मान और सहयोग का भाव आपके जीवन में अधिक शांति और खुशी लाएगा। चैप्टर 11, हेल्थ और माइंड का कनेक्शन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। जो कुछ आपके मन में चलता है उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। लगातार तनाव, चिंता, भय और क्रोध शरीर को कमजोर बनाते हैं, जबकि प्रेम, खुशी, आशा और विश्वास शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। मन कैसे शरीर को प्रभावित करता है? यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वो बीमार है तो उसका शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति स्वास्थ्य और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है उसके शरीर की उपचार क्षमता मजबूत होने लगती है। हीलिंग पावर ऑफ माइंड। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करता है, इसलिए सकारात्मक मानसिक चित्र और विश्वास स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर यह महसूस कीजिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे अंदर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। चैप्टर 11 की सीख। आपके विचार केवल आपके भविष्य को नहीं, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए अपने मन को स्वस्थ विचारों से भरना शुरू कीजिए। चैप्टर 12, डेली हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। आदत 1, सुबह सकारात्मक शुरुआत। सफल लोग दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करते हैं। वे सुबह उठते ही अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं। आदत 2, स्पष्ट लक्ष्य। वे जानते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है, इसलिए उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। आदत 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। वे खुद को कमजोर नहीं कहते, वे खुद को प्रेरित करते हैं। वे अपने मन को लगातार सफलता के संदेश देते हैं। आदत 4, कंटिन्यूअस लर्निंग। सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते, वे हर दिन अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आदत 5, कंसिस्टेंसी। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे नियमित रूप से काम करते हैं। चैप्टर 12 की सीख। आपका भविष्य आपकी दैनिक आदतों से बनता है। यदि आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 13, फाइनेंशियल सक्सेस के प्रिंसिपल्स। लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, इसके पीछे सही मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल 1, धन को सकारात्मक रूप से देखिए। कई लोग अंदर ही अंदर धन को बुरा मानते हैं, लेकिन फिर वे अमीर भी बनना चाहते हैं। ये मानसिक विरोधाभास सफलता को रोक देता है। धन एक साधन है, उसका उपयोग अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन धन स्वयं बुरा नहीं है। प्रिंसिपल 2, वैल्यू क्रिएशन। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में अधिक मूल्य जोड़ता है वो अधिक सफलता प्राप्त करता है। प्रिंसिपल 3, अबंडेंस माइंडसेट। कमी की सोच अवसरों को सीमित कर देती है, समृद्धि की सोच नए अवसर पैदा करती है। प्रिंसिपल 4, ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति अपने वर्तमान संसाधनों के लिए आभारी होता है वो और अधिक प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। चैप्टर 13 की सीख। धन का आकर्षण लालच से नहीं, बल्कि मूल्य, सेवा और सकारात्मक मानसिकता से होता है। चैप्टर 14, रिचर लिविंग का अंतिम रहस्य। पूरी किताब का सार यही है कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। लोग अक्सर सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि क्रम बिल्कुल उल्टा है। पहले आपको अपने अंदर खुशी, विश्वास, शांति और समृद्धि की भावना विकसित करनी होगी। फिर बाहरी दुनिया उसी का प्रतिबिंब बनना शुरू करेगी। रिचर लिविंग का वास्तविक अर्थ।
रिचर लिविंग का मतलब केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक शांति, मजबूत आत्मविश्वास, स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते, स्पष्ट उद्देश्य, आर्थिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक संतुलन। जब ये सभी चीजें एक साथ आती हैं, तब जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। चैप्टर 14 की सबसे बड़ी सीख। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। और जिसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए सफलता केवल समय की बात है। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको इस पूरी किताब को केवल कुछ लाइनों में समझाना हो, तो उसकी सबसे बड़ी सीख क्या होगी? डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बार बार एक ही बात समझाते हैं। आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब है। यदि आपके मन में डर है, तो जीवन में संघर्ष दिखाई देंगे। यदि आपके मन में विश्वास है, तो अवसर दिखाई देंगे। यदि आपके मन में कमी की सोच है, तो हर जगह अभाव दिखाई देगा। लेकिन यदि आपके मन में समृद्धि की सोच है, तो हर परिस्थिति में संभावना दिखाई देगी। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है एक, आपके अंदर असीम शक्ति मौजूद है। आप जितना खुद को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपके अंदर सफलता, समृद्धि और महान उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता पहले से मौजूद है। 2, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। हर विचार एक बीज है। आज आप जो सोच रहे हैं, वही कल आपकी जिंदगी बनकर सामने आएगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए। 3, विश्वास सफलता का आधार है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। 4, अवचेतन मन आपकी किस्मत बनाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस बात को स्वीकार कर लेता है जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए अपने मन को सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के विचारों से भरिए। 5, डर सबसे बड़ा चोर है। डर आपके सपनों को आपसे पहले ही छीन लेता है। साहस का मतलब डर खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। 6, समृद्धि पहले मन में पैदा होती है। पैसा, सफलता और अवसर पहले मानसिक रूप से आकर्षित होते हैं, फिर वे वास्तविक जीवन में दिखाई देते हैं। 7, रिश्ते और मानसिक शांति भी दौलत है। सिर्फ पैसा अमीरी नहीं है। असली अमीरी है एक शांत मन, एक स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते और उद्देश्यपूर्ण जीवन। 8, सफलता कोई संयोग नहीं है। सफलता स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और निरंतर कार्य का परिणाम है। 9, कल्पना आपकी रचनात्मक शक्ति है। हर उपलब्धि पहले मन में बनती है, फिर वास्तविकता में। 10, जीवन भीतर से बदलता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो आपकी आदतें बदलती है। और जब आदतें बदलती है, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी हो। आप अधिक आत्मविश्वासी हों, आपके पास बेहतर अवसर हों, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आपका मन पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो। तो उस बदलाव की शुरुआत कहां से होगी? किसी नई नौकरी से, किसी बड़े अवसर से या किसी चमत्कार से? नहीं, उस बदलाव की शुरुआत होगी आपकी सोच से। क्योंकि जैसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं, जब आप अपने मन को बदलते हैं, तब आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। आज का आपका एक सकारात्मक विचार कल की आपकी नई वास्तविकता बन सकता है। आज का आपका एक मजबूत विश्वास आपकी आने वाली सफलता की नींव बन सकता है। और आज लिया गया आपका एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने डर से बड़े बनिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, अपने मन को सफलता के विचारों से भरिए और हर दिन खुद को उस इंसान में बदलने का प्रयास कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, ईश्वर ने आपको साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनाया। आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है। बस उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत है। क्लोजिंग लाइन। जिस दिन आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन आपने अपनी किस्मत पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और वही है पावर फॉर रिचर लिविंग का सबसे बड़ा रहस्य।